नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में सत्ता प्रतिष्ठान अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने या पस्त करने या फिर बदला लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल करता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सवाल उठा रहा है कि राजनीतिक जंग में ईडी का इस्तेमाल क्यों। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए, न कि ईडी का इस्तेमाल करके। अब आइए उस घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी से पूछा कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी एमयूडीए केस में समन भेजा था। ये मामला उन्हें कथित रूप से अवैध तरीके से भूखंड आवंटन से जुड़ा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने समन रद्द कर दिया था। इसे ईडी ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश हमें महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप ये चीज पूरे देश में मत फैलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के उस एक्शन पर भी नाराजगी जताई जिसमें एजेंसी ने जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों को भी सम्मन भेजा था। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है। एक वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत विशेष होती है, उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किया सकता है? कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये मामला तब उठा जब सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को ईडी ने सम्मन भेजा। कोर्ट ने इस मामले में खुद को नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की आत्महत्या मामले को सोमवार को संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि आत्महत्या के बारे में पुलिस को समय पर सूचना दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं लापरवाही मिली तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने आत्महत्या की इन घटनाओं पर कहा कि कुछ न कुछ तो गलत है। कोर्ट ने सवाल किया कि संस्थानों में आखिर चल क्या रहा है। जस्टिस देबी पारदीवाला के अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट अर्पणा भट्ट को कोर्ट सलाहकार बनाया और रिपोर्ट देने को कहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।